Hello students, good morning to all of you. How are you students? You are also fine. Next, today we will discuss about next topics of chapter 9. आज क्या करना है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 9 का, उसको डिस्कस करना है. टॉपिक क्या है? रिवर्सल्स ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप. जो हमारा सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप है रिवर्सल, वो कैसा है? हमने कल क्या किया था कि मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, क्या किया था? मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड रीजंस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस. आज हमें करना है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर मैंने कहा कि अब हमारी जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. वही जो हमारी वेस्टेज को जनरेट करने की कैपेसिटी है, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पर हमें करना है कि इसका रिवर्सल्स क्या है ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप. किसके अकॉर्डिंग, किसके रिगार्डिंग हम इसकी स्टडी कर रहे हैं? एनवायरमेंटल क्राइसिस. किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? एनवायरमेंटल क्राइसिस. तो इन द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें, इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई. उस टाइम क्या था? जो रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज की डिमांड कम होती थी और सप्लाई कैसी थी? ज्यादा. डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, जिस कारण क्या हुआ? पॉल्यूशन वाज विद इन द अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. जो हमारा पॉल्यूशन था वो किसके बराबर चल रहा था? विद इन अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. जितना एनवायरनमेंट उसको अब्जॉर्ब कर सके, उससे इतना ही हम क्या कर पाते थे? पॉल्यूशन. मतलब कि पॉल्यूशन एंड अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दोनों कैसे थे? इक्वल. इट मींस कि पॉल्यूशन क्रिएट होता ही नहीं था, वह एनवायरनमेंट ने अब्सॉर्ब कर लिया. हुआ पॉल्यूशन इंडस्ट्री के थ्रू हुआ, ट्रैक्टर सेक्टर्स के थ्रू हुआ, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर्स, किसी भी सेक्टर्स के थ्रू हुआ, बट साथ साथ क्या हो जाता था? वो अब्सॉर्ब हो जाता था. सेकंड, द रेट ऑफ रिसोर्सेज एक्सटेंशन वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो हमारी रिसोर्सेज की एक्सटेंशन, मतलब उनको निकालने की, उनको यूज करने की जो क्या थी? हमारी कैपेसिटी थी, रेट थी, वो कैसी थी? लेस थी. किससे? रीजनरेशन. मतलब कि हम लोग ये सोचते हैं नॉन, जो हमारे कैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बिलीव करते थे कि हमें क्या करना है? इस टाइप के रिसोर्सेज को यूज करना है जिसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सके. बट प्रेजेंटली डिमांड इज मोर देन सप्लाई. आज की अगर हम बात करें तो आज क्या है? डिमांड ज्यादा है रिसोर्सेज की, बट एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पाता? डिमांड सप्लाई नहीं कर पाता. क्योंकि हम डिमांड, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं किसका? कि हम फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं. आज वुड की इतनी डिमांड है, चाहे वो हम फायरवुड की तरह उसको यूज कर रहे हैं या फिर हम उसको बिल्डिंग्स को बनाने में यूज कर रहे हैं, किसी भी पर्पस से क्या हम उसको वुड को यूज कर रहे हैं. धीरे धीरे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो साथ साथ क्या होता जा रहा है कि वनों की कटाई, जंगलों को काटा जा रहा है, वुड हटाई जा रही है, जो हमारे ट्रीज है उनको गिराया जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन क्रिएट हो रहा है. क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई डिमांड, जितनी डिमांड बढ़े उसके अकॉर्डिंग क्या एनवायरनमेंट एक साथ तो क्या, एक दिन में एक पेड़ को काटा जा सकता है, बट एक दिन के अंदर पेड़ को उगाया नहीं जा सकता. इट मींस जितनी डिमांड करी उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी. आज प्रेजेंट में ये हो रहा है. जब प्रेजेंट में ये सिचुएशन है, तभी जो प्रॉब्लम्स हमारी किस चीज की आ रही है? एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रही है, एनवायरमेंट के सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ये प्रॉब्लम्स है जिसमें हमें कुछ और प्रॉब्लम्स है जिनको फेस करना पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन. मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस कारण से क्या हो रही है? हमारी क्रिएट हो रही है. किस कारण से? डिमांड इज मोर देन सप्लाई. कि आज डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कैसी है? कम है. सबसे पहले जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग is the observed and projected increase in the average temperature of Earth's atmosphere and ocean. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है, प्रोजेक्टेड है कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है, जो क्या है? हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, वो कॉन्टिन्यूअस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है.
एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ओशियन लेवल जो हमारा समुद्र का जो लेवल है पानी का वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा क्या बढ़ेगी हीटिंग हमारी अर्थ के अंदर बढ़ रही है उतनी हमारे जो आइस फॉल्स है वो क्या होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, जिस कारण से हमारा जो ओशन है उसका जो लेवल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये था हमारा ग्लोबल वार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगी क्योंकि ये 3 मार्क्स में इवन 6 मार्क्स के अंदर भी काफी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग, किसका रीजन है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। अब हम करते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कॉजेज क्या क्या हैं, क्या कारण है, किस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सबसे पहले है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल को कॉन्टिन्यूअस क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का क्या किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रही है, हमारी क्रिएट हो रही है। हम पब्लिक व्हीकल की बजाय पर्सनल व्हीकल का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज हो रहा है। बर्निंग ऑफ कोल, कल मैंने इसका एग्जांपल बताया, हम थर्मल पावर स्टेशंस को क्या कर रहे हैं, यूज करें। थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर सबसे ज्यादा कोल यूज किया जाता है और जितना कोल यूज किया जाता है उतनी ज्यादा क्या बढ़ती है, हीटिंग बढ़ती है। क्या बढ़ती है, हीटिंग बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन्स है, ये सारी जो गैसेस है ये निकलती है, जो एनवायरनमेंट के साथ मिलते हैं, एनवायरनमेंट को क्या करती है, ये पॉल्यूट करती हैं और टेम्परेचर्स को क्या करती हैं, ये इंक्रीज करती हैं। सेकेंड इज डिफॉरेस्टेशन। क्या है, डिफॉरेस्टेशन, जो वनों की क्या की जा रही है, कटाई की जा रही है, वनों को काटा जा रहा है, which increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere। जो एटमॉस्फेयर के अंदर किस चीज को इंक्रीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, जो हमारे ट्रीज होते हैं, ट्री से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है, ऑक्सीजन। जब हम उनको काट देंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगी कहां से, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो हमें जिंदा नहीं रखती, हमें जिंदा रखती कौन है, ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लेकर ही जिंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड से जिंदा नहीं है। ये कारण हो रहा है कि जो हमारी अर्थ है उसको जो टेम्परेचर है कॉन्टिन्यूअस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एंड थर्ड इज मीथेन गैस। जो मीथेन गैस है वो रिलीज हो रही है कहां से, इन एनिमल वेस्ट। जो रूरल एरियाज में अभी भी इसके लिए कुकिंग पर्पस से किसको यूज किया जाता है, एनिमल वेस्ट को ही यूज किया जाता है। काउ डंग्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है, जिससे मीथेन गैस क्या होती है, रिलीज होती है और वो क्या करती है, एनवायरनमेंट साथ मिलती है और जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर देती है, वो डिसग्रेड करती है और टेम्परेचर्स को बढ़ाती है। फिर है इंक्रीज कैटल। क्या बढ़ रहे हैं, कैटल बढ़ रहे हैं। कैटल प्रोडक्शंस कंट्रीब्यूट टू डिफॉरेस्टेशन। भाई जितना कैटल प्रोडक्शंस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कैटल मतलब जितने हम पशुओं का क्या करें, प्रोडक्शंस इंक्रीज करेंगे, कंट्रीब्यूट किसमें करते हैं, डिफॉरेस्टेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, मीथेन्स में। ठीक है, तो इससे ये कारण किस चीज के बन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कॉन्टिन्यूअस क्या होती जा रही है, इंक्रीज। अब है नेक्स्ट इज हमारा इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, क्या इफेक्ट होता है इसका। फर्स्ट इज आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड। जो हमारे आइस फोल्स हैं, जो हमारे क्या है, आइस फोल्स है, जहां बर्फ जमी, बर्फीले जो पहाड़ हैं, क्या है, बर्फीले पहाड़ है, जहां बर्फ जमी हुई है। जब टेम्परेचर अर्थ पे इतना बढ़ेगा तो आइस क्या होती है, मेल्ट होती है। मेल्ट होकर किसमें मिलती है, वो झरनों में, नदियों में, रिवर्स के अंदर। और झरनों का, रिवर्स का, कैनल्स का सबका पानी कहाँ आता है, हमारे ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर। समुद्र जो सागर है उनके क्या हो रहे हैं, जो लेवल है पानी का वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जो किसी दिन किस चीज के कारण बनेगा, वो बनेगा एक बहुत डेंजर स्टॉर्म्स का, बहुत भयंकर तूफान का कारण बनेगा। क्लियर हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि hurricanes and other tropical storms are likely to become stronger। इससे क्या होगा, hurricanes का मतलब होता है जो तूफान होता है, जो पानी का जो तूफान होगा। एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, जो ध्रुवीय, हम ये कहें कि जो ध्रुवीय हमारे क्या होते हैं, जो तूफान होते हैं वो क्या होते जा रहे हैं, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। क्यों,
हो चुके हैं, क्योंकि जब इतनी ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सागर का लेवल बढ़ेगा, पानी कहाँ आएगा, पानी फिर हमारे पास ही आएगा। पानी का है उस कंट्री में जितना लेवल था उस लेवल को हम क्या होते जा रहे हैं, पानी के लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज, इससे क्या हो रही है, फिर बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कि लाइक मलेरिया है, डेंगू है, डायरिया है। ये सारी बीमारियां किस कारण से बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बढ़ रही हैं, जो हमारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है जिस कारण से क्या हो रही है, हमारी ये डिजीज है ये क्रिएट हो रही है। और ये बीमारियां कैसी भयंकर बीमारियां हैं। फिर लास्ट, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज, हमारे यहाँ पर क्या है, जो जितनी हजारों क्या थी जातियां प्रजातियां जो मिलती हैं, लाइक पोलर बियर्स, जो क्या है हमारे जंगली भालू हैं, वो क्या है मिलते हैं, इज डेंजर्स ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फॉरएवर, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वो जातियां प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही हैं। हम देखते हैं कि आज से अगर हम बात करें कि लाइक 20 या 50 इयर्स पहले की बात करें तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, बहुत से थाउजेंड ऑफ स्पेसीज, मतलब कि बहुत सारी जाति प्रजाति पाई जाती थी जानवरों की, पक्षियों की। बट आज वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, एकदम खत्म होती जा रही है, जो देखने को हमें नहीं मिल पाती। वो कारण किस चीज का है, ग्लोबल वार्मिंग का है। कितना टेम्परेचर बढ़ गया है कि जो वो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो इस टेम्परेचर में क्या नहीं कर पा रहे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कारण से वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट फॉरएवर, मतलब कि धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। क्लियर हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लीशन। अभी हमने क्या किया था, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट अब हमारा है ओजोन डिप्लीशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजोन डिप्लीशन, क्या होती है ओजोन डिप्लीशन। जो ओजोन लेयर है, सभी को पता है कि हमारे ऊपर क्या है, ओजोन लेयर डायरेक्टली जो सन की क्या है, जो सूरज की जो किरणें हैं वो क्या नहीं करती, हमें छूती नहीं है। उन किरणों को क्या करने का, उनको हटाने का जो काम है वो कौन करती है, ओजोन लेयर करती है। अब क्या आती जा रही है इसके अंदर, डिप्लीशन, इसके अंदर कमियां आती जा रही है। क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। वो डिप्लीशन क्या है, देखो, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओजोन। जो ओजोन है उसके अंदर क्या है, डिस्ट्रक्शंस, मतलब कि वो डिस्ट्रक्ट होती जा रही है इन द ओजोन लेयर। किसमें, ओजोन लेयर के अंदर डिस्ट्रक्शंस आ रही है, वो हटती जा रही है ड्यू टू, कारण क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइन फ्रॉम मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर फोर्सेस। क्योंकि आज प्रेजेंट जनरेशंस ने मशीन मैन मेड जो किसकी ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो बनाई गई है, वो कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, या अदर फोर्सेस है, जो क्लोराइन की जिसमें क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस है, जो हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डिस्ट्रक्ट करती जा रही है। वो डिस्ट्रक्शन करना क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन। क्लियर हो गया होगा, क्या है, देखो दोबारा से देखो, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओजोन। ध्यान रखना क्या है ये, डिस्ट्रक्शंस ऑफ ओजोन, ओजोन का डिस्ट्रक्शन इन द ओजोन लेयर। किसमें, ओजोन लेयर में, जो हमारे ऊपर क्या है, ओजोन लेयर है। ड्यू टू, कारण क्या है उसका, कि उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोराइन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, क्लोराइन, जो कहां से आई है, फ्रॉम मैन मेड, जो ह्यूमन बीइंग ने खुद ने बनाई है, किसके थ्रू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के थ्रू, CFCs एंड अदर फोर्सेस। कुछ अदर फोर्सेस है जिसके थ्रू ये बनाई गई है। क्लियर हो गया। अब देखिए कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। इस ओजोन डिप्लीशन के क्या कारण होते हैं, किस कारण से ओजोन जो लेयर है उसके अंदर डिस्ट्रक्शंस आ रहा है। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज caused by high level of chlorine and bromine। ब्रोमीन एंड क्लोराइन, ये जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन है, ये क्या है, हमारी कुछ गैसेस हैं जो मिल रही हैं, ठीक है, कंपाउंड इन द स्ट्राटोस्फेयर, जो हमारे आसपास का जो क्या है एनवायरनमेंट, उसके साथ ये क्या हो रही है, मिल रही है, जिससे हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रक्ट होती जा रही है। द ओरिजिन ऑफ दीज ओजोन डिप्लीशन, क्या क्या है इसके ओरिजिन, सबसे पहले है CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, विच इज यूज्ड एज कूलिंग सब्सटेंस। हम क्या यूज कर रहे हैं, जो कूलिंग सब्सटेंस
रेफ्रिजरेटर। आपने देखा होगा कि आपने क्या लगाया हुआ, एसी लगाया हुआ है, उस रूम को पूरी तरह से क्या कर देगा, कूल कर देगा, ठंडा कर देगा, लेकिन जो उसका जो फैन है आप उसको देखोगे वो इतनी तेज क्या करता है, गर्म हवाएं छोड़ता है, गर्म एयर्स होती है। सेम रेफ्रिजरेटर अंदर से बहुत ठंडा होता है लेकिन बाहर से उसको टच करोगे बहुत ज्यादा कैसे गर्म होता है। इट मींस वो क्या क्रिएट कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, जो डायरेक्टली इंपैक्ट किसको कर रही है, ओजोन लेयर को इंपैक्ट कर रही है। डायरेक्टली किसको इंपैक्ट कर रही है, ओजोन लेयर को कर रही है। तो जो कूलिंग सब्सटेंस का सबसे बड़ा रोल है हमारे ओजोन डिप्लीशन के अंदर, और इसका जो रोल है, हम ये कहें जो इनके यूजेस हैं कूलिंग सब्सटेंस के, वो यूजेस आज ऐसे हो गए हैं कि सभी क्या करेंगे, कूलिंग सब्सटेंस का यूज करते हैं। इवन 1 या 2 नहीं है, हम देखेंगे एक घर के अंदर 2 से 3 तो हमारे एसीज होते हैं, जिससे अगर हर घर में ये होगा तो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। सभी अगर क्या करते, जो रिचेस्ट सेक्शन है वो भी ज्यादा है, सभी उसका क्या करते हैं जब यूज करेंगे तो क्या क्रिएट होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्रिएट होगी, जो डायरेक्टली इंपैक्ट किसको करेंगे, हमारी ओजोन लेयर को। एंड दूसरा है हमारे जो एयरसोल्स प्रोप्लांट्स हैं या और bromofluorocarbons halons which is used in the fire extinctions. It means जो हमारे वायु विलय पात्र होते हैं, इसको हम बोलते हैं एयरसोल्स प्रोप्लांट्स, मतलब वायु विलय पात्र जो किसमें मिल जाते हैं, हवा के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स है, जो किसमें यूज की जाती है, जो आग बुझाने वाली जो क्या होती है, वो जो गैसेस होती है, जो गैस छोड़ी जाती है आग बुझाने के लिए, उसमें जो भी गैस यूज की जाती है वो गैस कौन सी होती है, हमारी ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स होती है, जो डायरेक्टली ओजोन लेयर को क्या करती है, इफेक्ट्स करती है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या होंगे। फर्स्ट, यूवी रेडिएशंस, इससे क्या क्रिएट होती है, यूवी रेडिएशंस निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं, सेम्स टू, क्योंकि जैसे जो हमारी ओजोन लेयर क्या होगी, हटती जाएगी, तो जो हमारा सन है, सन की जो सीधी क्या है, जो इसके अंदर जो किरणें निकलती हैं डायरेक्टली क्या करेंगी, हमें इफेक्ट करेंगी। तो क्या है, यूवी रेडिएशन सीम्स टू रिस्पांसिबल फॉर स्किन कैंसर्स इन ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग्स में किसका कारण बनेगी, स्किन कैंसर का, क्योंकि डायरेक्टली वो चीज है, सनलाइट हमें डायरेक्टली अगर क्या करेगी, टच करेगी, छुएगी, तो इससे क्या होगा, लोगों में स्किन कैंसर का खतरा होगा, स्किन कैंसर बढ़ जाएगा। दूसरा, यूवी रेडिएशंस लोअर प्रोडक्शंस ऑफ साइटोप्लैंक्टन्स व्हिच इफेक्ट्स अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे क्या है, पादप पर्वत है, जो भी हमारे किसमें होते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो जरूरी होते हैं किसके लिए, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, डायरेक्टली उनके ऊपर क्या होगी, अगर सनलाइट पड़ेगी तो वो क्या होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे, लोअर इफेक्ट प्रोडक्शन होगा, जो हमारे कैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो बहुत जरूरी है हमारे, ठीक है। थर्ड, यूवी रेडिएशंस कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो अर्थ रिलेटेड प्लांट्स हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो किससे होते हैं, अपने आप जो क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, वो धीरे धीरे को जलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट पड़ेगी, जिससे उनके ऊपर एडवर्सली क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा ओजोन डिप्लीशन। तो हमने ग्लोबल वार्मिंग किया, ओजोन डिप्लीशन किया, जिसके लिए थर्ड हमारे क्या है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल्स है, जो क्या है, एक ओजोन लेयर प्रिवेंट मोस्ट हार्मफुल वेव्स लेंथ, जो हमें ओजोन लेयर है वो हमें प्रिवेंट मतलब सुरक्षा देती है किस चीज से, मोस्ट हार्मफुल, जो बहुत ज्यादा कैसे होती है, हार्मफुल होती है वेव लेंथ, क्या होती है, जो लेंथ जो हमारी वेव्स आती है, जो किरणें पड़ती हैं, ठीक है, उनकी जो लंबाई होती है, वो वेव लेंथ उनकी जो क्या होती है, लंबाई होती है, उनसे हार्मफुल, उनसे हमें प्रिवेंट करती है ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स फ्रॉम पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो कहां से होती है, अल्ट्रावायलेट निकलती हैं, पासिंग फ्रॉम कहां से, थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू, इट लीड्स टू अडॉप्शंस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके लिए किस चीज को लीड्स कर देती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स को क्या करती है, क्रिएट कर, मतलब कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के अंदर जो भी हमारी क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है, जिसके थ्रू हमारे जो स्किन के ऊपर या हमें के जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को जो इफेक्ट्स पड़ता है, वो किस चीज को लीड्स कर देता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लीड्स करता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे सबसे मेन तो 2 ही टॉपिक है इसके अंदर, इस टॉपिक में कौन से, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। क्लियर हो गया सभी को।